हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज हम फिर बात करेंगे फिर क्वेश्चंस की, उनके रेशनल के साथ। तो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करें आज की क्यूज। पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कॉमन इन चिल्ड्रन? बच्चों में सबसे कॉमन फ्रैक्चर कौन सा है? ए इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, बी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, सी स्पाइरल फ्रैक्चर, डी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आंसर इज डी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के दौरान बोन बेंड होकर ब्रेक हो जाती है। In green stick fracture, bone bend and break. Green stick fracture usually occur most often during infancy and childhood when bone are soft. जब बच्ची की इन्फेंसी के दौरान और चाइल्डहुड के दौरान हड्डियां कमजोर होती है, उस दौरान बोन टूटने के चांस बढ़ जाते हैं और सबसे कॉमन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The nurse knows that acute diarrhea in children is often caused by which of the following? एक नर्स जो जानती है कि बच्चों के अंदर अक्यूट डायरिया सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है? ए सीलिएक डिजीज, बी एंटीबायोटिक थेरेपी, सी विटामिन डेफिशिएंसी, डी प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। आंसर इज बी एंटीबायोटिक थेरेपी। आंतों के अंदर मिलियंस ऑफ टीनी बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। जब एंटीबायोटिक हार्मफुल बैक्टीरिया को मारती है तो वे इन अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है। दीज बैक्टीरिया कोज डायरिया, और ये अच्छे बैक्टीरिया जब मरते हैं तो ये डायरिया का कारण बनते हैं। When they die and start growing again in the stomach, और वापस से वो फिर बनने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स who is providing care for a patient with pelvic inflammatory disease would anticipate finding which of the following clinical manifestation upon assessing the patient? एक पेशेंट है जिसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हुई है, तो नर्स कौन से लक्षणों से फाइंडिंग करेगी कि ये पीआईडी है? ए अब्डोमिनल टेंडरनेस एंड डिस्टेंशन, बी फीवर एंड फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, सी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड मेलेज, डी पेन एंड अबेट विथ मूवमेंट। आंसर इज बी फीवर एंड फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फेक्शन है। यह तब होता है जब वेजाइना और सर्विक्स से बैक्टीरिया यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब या ओवरीज में फैलता है। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड पेल्विक पेन, फीवर, दे मे बी वेजाइनल डिस्चार्ज। कुछ सिम्टम्स है जो पीआईडी के हैं, जैसे पेल्विक पेन, बुखार आना और वेजाइनल डिस्चार्ज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट गैग रेस्पॉन्स इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर? ए कोलोन बायोप्सी, बी स्मॉल बोवेल बायोप्सी, सी बेरियम इनेमा, डी कोलोनोस्कोपी। आंसर इज बी स्मॉल बोवेल बायोप्सी। बायोप्सी प्रोसीजर में फिजिशियन मुंह और पेट के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंडोस्कोप नामक एक लंबी और पतली ट्यूब को डालता है।
और फिर एंडोस्कोप के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन का उपयोग करके टिश्यू के सैंपल कलेक्ट करता है। बायोप्सी इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू डायग्नोस सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, सबसे अच्छी तरह डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी की जाती है। यह है एंडोस्कोप बायोप्सी कैथेटर जिसे बोलते हैं। इसमें आगे एक कैमरा लगा होता है। इसको मुंह के द्वारा स्टमक में स्टमक से आंत तक पहुंचाया जाता है और वहां पर टिश्यू का सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। प्रेगनेंसी के दौरान किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है? ए फोलिक एसिड, बी राइबोफ्लेविन, सी नियासिन, डी थायमाइन। आंसर इज ए फोलिक एसिड। शुरुआत के 3 महीने प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग 3 मंथ में अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाती है आयरन टेबलेट की, तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर स्पाइनल नर्व, सीएसएफ वगैरह सब स्पाइनल कॉलम से बाहर आ जाते हैं। सबसे कॉमन प्रकार का जो एनटीडी होता है वो होता है स्पाइना बाइफिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली साइन ऑफ कैंसर ऑफ द कोलोन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? ए abdominal पेन, बी abdominal distension, सी alternating constipation with diarrhea, डी nausea and vomiting। आंसर इज सी alternating constipation with diarrhea। कोलोन के कैंसर के दौरान खराब पार्ट को, कैंसर वाले पार्ट को निकालकर बचे हुए पार्ट को एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, कोलोन एंड एनस ज्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस? ए एब्डोमिनल पेन, बी परफोरेशन, सी abnormal vaginal bleeding, डी ऑल ऑफ द अबव। IUCD का मेजर कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? आंसर इज सी abnormal vaginal bleeding। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक डिवाइस है जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूटेरस या वोम में डाला जाता है। IUCD के कई प्रकार होते हैं और वे विभिन्न शेप और साइज में आते हैं। commonly used type of IUCD containing copper। IUCD के अंदर कॉपर होता है। Irregular bleeding for several months is the side effect of IUCD। मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी फेज में एक कॉपर IUCD डाला जाता है, बट दिस ऑप्टिमल टाइम इज राइट आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पीरियड व्हेन द सर्विक्स इज सॉफ्ट। मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान जो सर्विक्स सॉफ्ट होती है उस दौरान IUCD को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पेशेंट इंजेस्ट ए टॉक्सिक सब्सटेंस either intentionally or accidentally, which initial information is most important for the nurse to obtain? एक पेशेंट है जिसने इंटेंशनली या एक्सीडेंटली टॉक्सिक पी लिया है, तो नर्स का क्या रोल होगा? ए पेशेंट एज, बी हु फाउंड द पेशेंट, सी द सब्सटेंस इन्वॉल्व, डी द पेशेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। आंसर इज सी द सब्सटेंस इन्वॉल्व। नर्स का रोल है कि कौन सा सब्सटेंस पेशेंट ने पिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायनेकोमेस्टिया इज ए टर्म यूज्ड फॉर? ए मेल ब्रेस्ट इन्फेक्शन, बी फीमेल ब्रेस्ट इन्फेक्शन, सी हाइपरट्रोफी ऑफ मेल ब्रेस्ट, डी हाइपरट्रोफी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट।
आंसर इज सी, हाइपरट्रोफी ऑफ मेल ब्रेस्ट। गायनेकोमेस्टिया के दौरान मेल के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू की ओवर ग्रोथ, हाइपरट्रोफी हो जाती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से मेल के ब्रेस्ट फीमेल जैसे नजर आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट इंटरवेंशन फॉर द नर्स टू इम्प्लीमेंट फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एक पेशेंट है जिसको एमआई हुआ है, तो नर्स का क्या रोल रहेगा? ए, एडमिनिस्टर मॉर्फिन, बी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, सी, एडमिनिस्टर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, डी, ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आंसर इज बी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिपिडस इज रिजल्टिंग फ्रॉम। डायबिटीज इंसिपिडस का क्या कारण है? ए, लैक ऑफ ऑक्सीटोसिन, बी, लैक ऑफ इंसुलिन, सी, ओवर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, डी, लैक ऑफ इनसफिशिएंट एडीएच। आंसर इज डी, लैक ऑफ इनसफिशिएंट एडीएच। डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच के इनसफिशिएंट प्रोडक्शन के कारण होती है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो किडनी और बॉडी में पानी की सही मात्रा को कंजर्व करने में मदद करता है। आमतौर पर एडीएच यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करता है। एडीएच का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ए पेशेंट एडमिटेड विद स्टेटस एपिलेप्टस। स्टेटस एपिलेप्टिकस इज ए, फिनाइटोइन, बी, कार्बामेजापाइन, सी, डाइजेपाम, डी, सोडियम वाल्पोरेट। स्टेटस एपिलेप्टिकस एपिलेप्सी का प्रकार है, इसमें कंटिन्यू पेशेंट को सीजर्स आते रहते हैं, कंटिन्यू, जिसकी वजह से पेशेंट को एक मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता होती है। तो उस दौरान पेशेंट को कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस दी जाएगी? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दें और हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी क्विज कैसी लगी। थैंक यू।